नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। कलजीखाल ब्लॉक का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मात्र फाइलों में चल रहा है। एक ओर सरकार ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत चुनाव पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की इस पहल पर अधिकारी और कर्मचारी चुना लगा रहे हैं। विभाग की कार्यप्रणाली के कारण ग्राम पंचायत डांगी में प्रधान पद के चुनाव के लिए नामांकन ही नहीं हो पाया, जिसके कारण ग्राम प्रधान की सीट खाली रहने की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ताजा मामला पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक की डांगी ग्राम पंचायत का है। विभाग की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि 2011-12 की जनगणना के मुताबिक ग्राम पंचायत डांगी को पिछड़ी जाति बाहुल्य दर्शाया गया है, जबकि प्रशासन द्वारा 2014 से 15 से पिछड़ी जाति के लोगों को एक भी ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। यही नहीं, ग्रामीणों द्वारा बीते दिनों पंचायत चुनाव का आरक्षण होने के बाद आपत्ति भी दर्ज करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके सीट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। ग्रामीण जगमोहन डांगी, भगवान सिंह चौहान आदि ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत डांगी में 3 राजस्व ग्राम आते हैं। इस समय हो रहे पंचायत चुनाव में ग्राम सभा डांगी में प्रधान का पद पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत में कोई भी पिछड़ी जाति की महिला मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई भी महिला प्रधान पद के लिए अपना नामांकन नहीं कर पाई, जिसके कारण सरकारी कार्यप्रणाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। और उसमें इससे पूर्व की ओबीसी सीट थी और फिर उन्होंने जो है इस समय ओबीसी सीट दे रखी है, जो कि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, जिस कारण से प्रधान का पद जो है देखते चला जा रहा है। इसलिए सारी ग्राम सभा के लोगों ने मतदान का विरोध करने का प्रस्ताव रखा और उस ज्ञापन को देने के जिला मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रस्तुत हुए। डांगी के ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया। इस संबंध में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि मामला शासन को भेजा रहा है। जानते हैं क्या कहती हैं डीएम पौड़ी। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए। इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई इस प्रकार से की जानी है, इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में कॉमन सर्विस सेंटर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने सीएससी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को CSCV पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएससी उस परिवर्तन का प्रतीक है जो देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। यह आम लोगों के विश्वास का केंद्र होने के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। सीएससी के माध्यम से शहरों की सेवाएं एक क्लिक में गांव तक पहुंच रही हैं तथा देश की ग्राम पंचायतें डिजिटल पंचायतें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सीएससी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा कि सीएससी संचालक ग्राम स्तर पर लोगों के जीवन को सरल और सुगम बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी संचालक गांव के भविष्य को संवारने का कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। त्यूनी पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान थाना त्यूनी की पुलिस टीम ने HP नंबर की एक ऑल्टो कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से 5 पेटियों में रखा 125 किलो डायनामाइट, 2 डब्बे डेटोनेटर,
एक लाल रंग की तार का रोल और एक बंडल नीले रंग की बत्ती बरामद हुई। पुलिस द्वारा जब वाहन सवारों से इस विस्फोटक सामग्री को ले जाने से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाए। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रावण मास में शुरू हुई पवित्र कांवड़ यात्रा के अवसर पर नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक के बाग खाला में शुक्रवार को श्रद्धालुओं का ऐतिहासिक और भावनात्मक स्वागत किया गया। आयोजन में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज ने कांवड़ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उन्हें मालाएं पहनाकर और प्रसाद वितरित कर अभिनंदन किया। हर हर महादेव के जयकारों और ढोलन गाड़ों के बीच शिव भक्तों की सेवा में समर्पित यह आयोजन पूरे क्षेत्र में आस्था, भक्ति और सौहार्द का प्रतीक बन गया। इस अवसर पर नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक की अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल, उप जिलाधिकारी यमकेश्वर अनिल चनियाल, उप जिलाधिकारी पौड़ी रेखा आगे सहित अन्य उपस्थित थे। नाबालिग के कथित अपहरण और बाल विवाह प्रकरण में पौड़ी पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल की हवा खिला दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने झूठे मुकदमे की आड़ में 18 लाख रुपए अवैध मांग की थी। कोतवाल कोट द्वार रमेश तनवार ने बताया कि 4 जुलाई को कोट द्वार निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को आकाश पाल व उसकी माता नीतू बहला फुसला कर भगा ले गए और उससे जबरन बाल विवाह कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। विवेचना के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, जिसमें यह पता चला कि पूरी घटना में सुभाष और उसकी पत्नी की भी मिली भगत थी, जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा आकाश पाल, उसकी मां नीतू देवी साथ ही नाबालिग के माता पिता सुभाष और उसकी पत्नी पूनम देवी को गिरफ्तार किया गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमसौड़ को क्लस्टर विद्यालय दुगड्डा में समायोजित करने का ग्रामीण अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने विद्यालय परिसर में बैठक कर सरकार से इस फरमान को वापस लेने की मांग की। अभिभावक संघ और विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पाल्य पहले ही ग्राम के विद्यालय आमसौड़ में 4 से 5 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते पैदल मार्ग द्वारा विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। इस पैदल मार्ग पर जंगली जानवरों, बाघ, भालू व हाथी का भय बना रहता है। बरसात के मौसम में जगह जगह गाड़ गधेड़े उफान पर रहने के कारण भी बच्चों को विद्यालय आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आमसौड़ विद्यालय खोलने के लिए कई आंदोलन किए गए हैं, तब जाकर यह विद्यालय खुला है। चेताया कि विद्यालय को समायोजित किया गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग को ठप कर आंदोलन किया जाएगा। मैं इस जो अभी ये योजना सौंपी है कि क्लस्टर के तहत ग्राम पंचायत जबरगड्डी आमसौड़ के मध्य जो जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसका संचालन दुगड्डा से होगा, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है यहाँ पे कि 6-6 किलोमीटर यहाँ से आमसौड़ से धरियालसार, अन्य गांव 6-7 किलोमीटर पलेटासार, ये पुरी खाल, इतने दूरों से बच्चे आते हैं, ऐसे थक के आते हैं। सरकार से निवेदन है कि ये स्थिति जो पहले चल रहा है वो यथा स्थिति वैसी रखी जाए। तो इस तरह से ये थोपना अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह से हम पे थोपा जाएगा तो इस आम जनता आंदोलन के लिए मजबूर रहेगी। इसका सरकार की जवाबदारी खुद। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।